और एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? चावल को एकादशी ने और पाप जाके चावल के खेत में चावल में छिप गई, चावल ने पनाह दे दी। तो एकादशी ने कहा तुमने। डॉक्टर जाकिर नाइक रमजानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि माह सयाम में ऐसी बड़ी 15 गलतियां हैं जो हम अक्सर रोजा रखने के बाद कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक उन 15 गलतियों की वजह, हम ऐसा क्यों करते हैं और उसका हल बताते हैं। एक और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात 27वीं रमजान को होती है, और बहुत से मुसलमान ऐसा करते हैं कि सिर्फ 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र समझते हुए इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं। लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जिस तरह से हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं उसी तरह से हिंदू लोग एकादशी में व्रत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस व्रत के समय ये लोग फल तो खाते हैं लेकिन चावल नहीं खाते हैं उस एकादशी के दिन। और ये लोग चावल क्यों नहीं खाते हैं, ये इसके कारण मुझे भी मालूम नहीं था, जो आज मुझे मालूम हो गया हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से, जो कारण यार कुछ ज़्यादा ही फ़नी लगा मुझे, और यकीनन ये आपको भी बहुत फ़नी ही लगेगी। तो आप भी पहले इस वीडियो क्लिप को देख ले, इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं, जो हम सभी रोज़ेदार मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद वीडियो साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं। और एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? चावल को एकादशी ने श्राप दे दिया है। सारे पापों को नष्ट करने के लिए एकादशी प्रकट हुई थी, और पाप जाके चावल के खेत में चावल में छिप गई, चावल ने पनाह दे दी। तो एकादशी ने कहा तुमने पाप का साथ दिया है, इसलिए जाओ एकादशी के दिन चावल जो खाएगा उसे, एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप निकल निकल के चावल में छिपते हैं, और जो चावल खा लेता है सो चावल के द्वारा सारे पाप प्रवेश कर जाते हैं। जो व्रत रहे वो भी नहीं खाएगा, जो व्रत नहीं रहेगा वो भी नहीं खाएगा। किसी को नहीं खाना चाहिए, जो भी खाएगा वह पाप का अधिकारी हो जाएगा। एकादशी व्रत ऐसा है, ना करने से पाप लगता है, मतलब सबको करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। The obligatory rules and regulations of fasting is, the most common is that Muslims many a times they don't do the niyah for fasting. डॉक्टर जाकिर नाइक रमजानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि माह सयाम में ऐसी बड़ी 15 गलतियां हैं जो हम अक्सर रोजा रखने के बाद कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक उन 15 गलतियों की वजह, हम ऐसा क्यों करते हैं और उसका हल बताते हैं। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि माह सयाम में हम पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बावजूद ऐसी कौन सी बड़ी 15 गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा रोजा खुदा न खास्ता कबूलियत से महरूम रह जाता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे बड़ी और पहली गलती जो कि बहुत से मुसलमान कर देते हैं वो ये है कि हम रोजा रखते वक्त नियत नहीं करते। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरबी जबान में कहे गए ये अल्फाज सिर्फ नियत करने के लिए हैं, अगर हमारी दिल से नियत है तो हमारा रोजा शुरू हो जाएगा, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है। रोजा रखने की जो नियत है वो अपने मुंह से कलमात अदा करना होंगे। लिहाजा जब तक कोई शख्स रोजा रखने की नियत करते हुए ये कलिमात वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमजान अदा न करे, उसका रोजा शुरू नहीं हो सकता। लिहाजा रोजा रखने के साथ साथ रोजा रखने की नियत करना बहुत जरूरी है। दोस्तों दूसरी गलती बहुत अहम है। आमतौर पर जनूबी एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत में बसने वाले लोग ऐसी गलतियां करते हैं। हमने देखा है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब रोजा शुरू होता है, सहरी का वक्त जारी होता है, हम सहरी कर रहे होते हैं और अचानक से मस्जिद से आजान की आवाज आने लगे तो हम ये समझते हैं, और आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब तक आजान खत्म नहीं हो जाती तब तक सहरी खाई जा सकती है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से कहा कि रोजा रखने और सहरी का वक्त उस वक्त खत्म हो जाता है जब सुबह का सूरज तुलू होने लगता है, और आजान जो ही शुरू की जाती है, आजान शुरू करने का वक्त ही वो है जब सूरज के तुलू का वक्त हो जाता है। जो ही सूरज तुलू होने लगता है, सुबह शुरू होने लगती है, रात ढलने लगती है, तो आजान के पहले कलमात कह दिए जाते हैं। लिहाजा जो ही आजान
आजान शुरू हो रोजा रखने और सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। हम बहुत से लोग ये गलती करते हैं और समझते हैं कि जब तक आजान खत्म नहीं हो जाती, तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट हमें आजान के लिए मिल जाएंगे, हम उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी खाते पीते रहते हैं। बहुत से लोग इस दौरान दांत ब्रश करना या अपनी कोई दवाई लेना, कुछ तंबाकू नोश हजरात, सिगरेट पीना, ये ऐसे काम इसी दौरान निपटाते हैं जो कि गलत है। जो ही आजान शुरू होती है सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग तीसरी बड़ी अहम गलती ये करते हैं कि वो ज़कात और फितराना देने में ताखीर कर देते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि फितराना देने में वक्त गुजर जाए तो ज्यादा कबाहत नहीं, लेकिन अगर आप रमजान के रोजे मुकम्मल होने के बाद यानी ईद के दिन या ईद के बाद फितराना अदा करते हैं तो वो फितराना नहीं होगा, वो एक आम खैरात तस्वुर की जाएगी और उसमें फितराने का सवाब हरगिज नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि जो 3 गलतियां आपको बताई गई हैं दोस्तों, ये वो 3 गलतियां हैं जिन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा अहम गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, और इसे उन्होंने पहली कैटेगरी में रखना चाहा। अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगली बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सहरी का वक्त का तयन नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रात को ही ज्यादा सा खाना खा लेते हैं और ये समझते हैं कि वही सहरी है। सहर के वक्त उठकर कोई खजूर या पानी पीकर हम ये तसव्वुर कर लेते हैं और नियत करने के बाद हम रोजा रख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करने में ताखीर करो जिस हद तक मुमकिन हो, यहाँ तक कि सुबह का आगाज होने लगे। इसी तरह से एक और अहम गलती यह है जो कि आम तौर पर पाकिस्तान में कम की जाती है, लेकिन खवातीन अक्सर ये गलती कर देती हैं कि वो किचन में काम करते हुए रोजा इफ्तार करने में देर कर देती हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। रोजा इफ्तार करने का जो वक्त है उसी वक्त पर रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग बेहतर हैं जो इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी और अहम गलती हम ये करते हैं कि हम इफ्तार में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। दरअसल ज्यादा खाना खाना कुछ मुनासिब नहीं, मजहबी लिहाज से भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख रख कर खाओ, लिहाजा हद से ज्यादा ना खाओ। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इफ्तार के वक्त खाना, फिर इशा की नमाज के बाद खाना, फिर उसके बाद फिर खाना, और सहरी तक वो वक्फे से खाते ही रहते हैं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं और मजहबी लिहाज से भी ये कुछ ज्यादा बेहतर अमल नहीं है। एक और अहम मसला ये है कि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं और कहा जाता है कि तरावीह फर्ज नहीं, ये सुन्नत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, ऐसा ही है। नमाज तरावीह फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। लेकिन बहुत से लोग इसको सुन्नत समझकर छोड़ना बहुत आसान समझ लेते हैं। ये बहुत से लोग 8 तरावीह पढ़ने के बाद मसाजिद से घरों को चले जाते हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह आपको सवाब देता है। हाँ, किसी मजबूरी की वजह से तरावीह छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ी जा सकती है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन एक सुन्नत पर अमल करना और नमाज तरावीह अदा करना बहुत जरूरी है। बेशक अल्लाह इसका अजर देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर एक और इंतहाई अहम गलती की जानिब इशारा फरमाया जो कि हम में से अक्सर उलमा और अक्सर इमाम मस्जिद कर देते हैं। दोस्तों, वो ये है कि हम तरावीह की नमाज की अदायगी के दौरान बहुत तेज कुरान पाक की आयत की तिलावत करते हैं ताकि हम जल्द से जल्द कुरान पाक मुकम्मल कर लें या लोग थक ना जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा भी मुनासिब नहीं है। नमाज तरावीह की जितनी रफ्तार है, जिस तरह से कुरान पाक की तिलावत आम नमाज में की जाती है, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी रफ्तार से तिलावत कलाम पाक किया जाए ताकि वो लोगों के दिलों में उतरता चला जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 9वीं इम्पोर्टेंट और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि एतकाफ में तो बैठ जाते हैं लेकिन दोस्तों के साथ मिलना जुलना जारी रहता है। मसाजिद में आने वाले लोगों से मुलाकात हो जाती है, साथ वाले मोतक़िफ़ीन से मुलाकात हो जाती है और बेशतर वक्त उनसे मुलाकात में ही गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह की इबादत को वक्त नहीं दिया जा सकता। ये भी मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात 27वीं रमजान को होती है, और बहुत से मुसलमान ऐसा करते हैं कि सिर्फ 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र समझते हुए इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं। लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक के तीसरे अशरे की तमाम ताक रातों में से कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है और उस रात को तलाश करो। ताक रातों से मुराद 21वां रोजा या 21वीं शब, इसी तरह से 23वीं शब, 25वीं, 27वीं या 29वें रोजे को ताक रात को तलाश किया जा सकता है और उनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र होगी।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम रमजानुल मुबारक में 5 फर्ज नमाजें तो अदा कर लेते हैं और उसके बाद का बाकी वक्त हम सोने में या किसी और ऐसे काम में गुजार देते हैं जिससे रोजे का वक्त गुजारने में हमें मदद मिल सके। दरअसल ये करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत अहम है कि आप 5 फर्ज नमाजें अदा करें और उसके साथ साथ नफली इबादत को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला का जिक्र करें, तिलावत कलाम पाक करें और अच्छे काम करें ताकि आपके रोजा मुकम्मल हो और अल्लाह आपको उसका अजर दे। लिहाजा बहुत से लोग सोकर रोजा गुजार देते हैं, ये मुनासिब नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो तिलावत कलाम पाक नहीं पढ़ते, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं। जो ही वक्त मिले माह सयाम में कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाए। और दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी गलती की जानिब इशारा किया जो हम में से तकरीबन सभी अफराद कर देते हैं, और वो ये है कि हम रोजा तो रख लेते हैं, ना ही हम नमाज अदा करते हैं, ना ही कोई अच्छा काम करते हैं और अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह जी रहे होते हैं जैसे हम रमजान से पहले जी रहे थे। आम दिनों की जिंदगी के मुताबिक ही ये जिंदगी जीते हैं, बस फर्क इतना होता है कि अब हम सहरी और इफ्तार कर लेते हैं और बाकी जिंदगी वैसी ही रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। जैसे कि कुरान पाक में भी है कि ऐ ईमान वालों रोजे रखो जैसे तुम पर फर्ज किए गए। वहीं ये भी कहा गया है तुम में से जो शख्स रोजा रखे, दिन भर भूखा प्यासा रहे मगर वो बुरे काम ना छोड़े, उसने झूठ बोला, उसने गाली दी, अल्लाह को याद ना किया, तो उसका रोजा किसी काम का नहीं। बिलाशुबा वो शख्स पूरा दिन गैर जरूरी तौर पर भूखा रहा और उसके भूखा रहने का कोई फायदा नहीं। लिहाजा दोस्तों जब हम रोजा रख लें तो हमारा फर्ज है कि हम रोजे के तमाम तर फराइज को भी निभाएं और अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए अल्लाह की इबादत करें।